कि 30 साल से इस देश को नपुंसक बनाया गया है। नपुंसक, किसी को शक हो उसकी क्या मतलब है तो मैं आई डोंट हैव टू एलाबोरेट। वी हैव बीन न्यूटर्ड बाय द थ्रेट कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। आपका एक सिपाही सीमा के पार ऐसे पांव रखेगा, पॉप गोज द वीजल, न्यू दिल्ली में आप भाप में बन जाएंगे हम सारे। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि 3 महीने कारगिल का युद्ध चला था। कोई मेरा भाई मुझे गिन के बता दे कितने बॉम्ब न्यूक्लियर हमारे सर पे गिरे थे। माफ कीजिए साहब, वो असली प्रॉब्लम नहीं थी। असली प्रॉब्लम थी, एक देश है जिसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो उस वक्त अफगानिस्तान में लड़ रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान की सेना आपकी तरफ मुख करे। उनके हित सर्वोपरि हुए जी। और हमको एक आदेश दिया गया कि आप कुछ नहीं करेंगे, और हमने 26/11 के बाद ये किया। किसी को कोई शक है इसमें? अभी तक तो नहीं। तो अभी आपको दूसरा डिमार्च मिल गया है जी। ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि हम बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान हमको तालिबान से बातचीत करवा रहा है, हमें पाकिस्तान की जरूरत है। भारत के ब्राउन एस लोग मरे तो मरे, श्वेत लोग तो नहीं मरे ना साहब। तो क्या करना चाहिए बख्शी साहब? क्या आपके हिसाब से क्या एक स्वाभिमान देश को क्या करना चाहिए? अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? आप युद्ध में हैं, आप युद्ध में हैं। आपको कोई शक है? अच्छा, अगर आपको शक है तो मैं बता दूं आपको, अगर आपको अभी भी शक है तो मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने कल वापस किया है विंग कमांडर अभिनंदन को, वो किस रूप में वापस किया है? प्रिजनर ऑफ वॉर। गेट दैट राइट? उनकी तरफ से वॉर है, हमारी तरफ से साहब एक ये कबूतर उड़ाने वाला, नोबेल पीस प्राइज को लार टपकाने वाला एक तबका है। वो कह रहा साहब हाँ ठीक है, अब बड़ी मुश्किल से फौज को इजाजत मिल गई, मोदी जी ने इजाजत दे दी, चलो साहब पार स्ट्राइक करो। लेकिन साहब केवल टेरर टारगेट्स पे स्ट्राइक होगा। हाँ, पाकिस्तान की फौज हमने देखिए बिल्कुल सही काम किया। जस्ट वॉर थ्योरी सेज कि साहब योर रिस्पॉन्स शुड बी प्रोपोर्शनेट। जी। जस्ट एंड प्रोपोर्शनेट, ठीक है साहब। तो हमने पाकिस्तान में कहां स्ट्राइक की? हमारे 12 मिराज 2000 जहाज गए, हमारे 4 सुखोई 30 साथ थे, हमारे एवैक साथ था, और शायद इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन एयरक्राफ्ट भी साथ थे। ये सारा पैकेज 80 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर घुस गया और बालाकोट कैंप को स्ट्राइक किया, जो कि जैश ए मोहम्मद का कैंप है, ठीक है साहब। जवाब में क्या हुआ साहब? पाकिस्तान ने दुनिया को बोला जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान की फौज है, आप हिमाकत कैसे कर सकते हैं उसे छूने की। उसने अगले दिन हमारी फौज के एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर, एक बटालियन हेडक्वार्टर और एक एमुनेशन डंप पे हमला किया। उनकी भजी पड़ी थी क्योंकि हमारी वायुसेना भी उतर आई मैदान में, तो उनके बम दाएं बाएं गिरे। ये तो किस्मत की बात है ना साहब। लेकिन आज हमें लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान की फौज तो फालतू है, अगर ये मर गए तो इनको तो तनख्वाह मिलती है। तो साहब डी एस्केलेट होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका से आदेश आ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब बोल चुके हैं, डी एस्केलेट होना चाहिए। मैं आपको एक लास्ट चीज बोल दूं, ठीक है साहब, क्योंकि मैं जरा, जो भी जनरल साहब होते हैं उनको तनख्वाह मिलती है 6 महीना आगे सोचने के लिए। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? जनरल इज पेड टू थिंक 6 मंथ अहेड। प्लेटून कमांडर उसी की लड़ाई लड़ता है, वो 1 घंटा आगे की लड़ाई, कंपनी कमांडर इत्यादि। इस चेन में कम से कम 6 महीने आगे सोचना चाहिए। अमेरिका अफगानिस्तान से जाना चाहता है, वो अपनी एक जान भी और फालतू नहीं देना चाहता, वो अपनी जानों की कदर करते हैं। ये भारतवर्ष है जिसमें 80,046, आज 2 और गए, 4 और गए ना, 46 4 50, 80,050 भारतीय लाशें सन 2008 से गिर चुकी हैं। अगर आप आंकड़े देखना चाहते हैं तो काउंटर टेररिज्म, साउथ एशिया काउंटर टेररिज्म के पोर्टल आप देखिए, अभी तक का 80,000 भारतीय मर गए हैं साहब। ये एकमात्र देश है जिसमें कबूतर ब्रिगेड को तो ऐसा ठेंगे का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहब वो तो ऐसे होटलों में रहते हैं, मरते बाहर गरीब इंसान हैं। चावड़ी बाजार में बेचारे जो सब्जी बेच रहे होते हैं मर जाते हैं, वो जुलू कैटेगरी में नहीं है। तो वो तो साहब नाली के कीड़े हैं, वो गली के कुत्ते हैं, क्या फर्क पड़ता है? मरते जाने दो। और अरे साहब ये 30 साल से चला आ रहा है, ये पुलवामा की बात नहीं है।
पुलवामा की बात नहीं है। और मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या भारतीय खून इतना सस्ता है? कम ऑन टेल मी यू ब्लडी पीसनिक्स। भारतीय खून इतना सस्ता है? कबूतर उड़ाने वालों, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब के। वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू डाई। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, और मैं लास्ट चीज कह दूं, जी नहीं, हम आएंगे आपके पास। जी देश सर्वोपरि है। जी मोदी साहब के कंधों पर इस वक्त बहुत भारी बोझ है। मैं जानता हूं पूरी दुनिया शामिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दबाव है कि वो साहब अमेरिकी राष्ट्रहित नहीं चाहते कि यहां कोई युद्ध आगे बढ़े। लेकिन आपके हिसाब से हमारे युद्ध होना राष्ट्रहित चाहिए। क्या चाहते हैं? जरा दुनिया से पूछिए। हमारे जो विंग कमांडर विंग कमांडर अभिनंदन जब जहाज से उतरे, मैं टीवी पे बड़े ध्यान से देख रहा था। आई फाउंड हिज वॉक वुडन। ही वॉज वॉकिंग इन अ वुडन फैशन। ही वॉज नॉट वेरी अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स। क्यों लेट हुआ कल इतना ज्यादा? क्योंकि जब उस बेचारे को शूट डाउन किया गया, टूट पड़े भेड़ियों की तरफ उसके ऊपर पाकिस्तानी के कुत्ते, और ऐसी मार मारी, बेचारे का खून यहां से टपक रहा था, वहां से खून टपक रहा था। फिर भी जब उसको पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में लाया गया, वीडियो के नीचे उसको बोला गया, तुम यहां क्या करने आए थे? उसने बोला, जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक आप केवल मेरा नाम, नंबर और रैंक मुझसे पूछ सकते हैं, दैट्स ऑल। जी बिल्कुल, उसने वही बताया। कल रात को एक वीडियो आपने देखा है? जी, क्योंकि पता चला कि साहब पूरे देश में विंग कमांडर अभिनंदन एक हीरो है, तो इन्होंने कहा हिंदुस्तान की नाक रगड़ो। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उड़ के आते हैं लाहौर में, और वो टॉर्चर के ऊपर, मैंने एक प्राइम मिनिस्टर को कुत्ते की तरह, एक कोतवाली का तो शायद कर दे टॉर्चर किसी आदमी को जो उसके कोतवाली में है, लेकिन मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को आते नहीं देखा कि साहब इसको अब जरा आईएसआई के हाथ सौंपो, क्योंकि पाकिस्तान की फौज इसको गवा नहीं सकी। देखिए साहब, साइको एक्टिव सब्सटेंस आपको दिया जाए, ये भी सीख गए। हमको सबसे बड़ा डर था कि जो कैप्टन सौरभ कालिया के साथ हुआ था, जब उसकी लाश वापस आई थी, क्या आप जानते हैं कि उसकी लाश के ऊपर पूरे बदन पे सिगरेट के निशान थे जलने के, उसकी तमाम सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी, उसके दोनों आंखें उसकी गालों पे लटकी थी। दे हैड बीन गाउज्ड आउट। वी डिडंट वांट दिस टू हैपन टू आवर बॉय। इसलिए